नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ देवी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, यही हमारी मंगल कामना है। आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे मन में कई सवाल होते हैं कि नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं, हम छोटी कन्याओं को खाना क्यों खिलाते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं, और क्या जो ऋतु परिवर्तन होता है उससे नवरात्रि का समय जुड़ा है। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, नवरात्रि से कुछ ऐसे सवाल जुड़े हैं जो कई लोगों के मन में बार बार उठते हैं, जैसे नवरात्रि बार बार क्यों आती है, एक साल में कितनी नवरात्रि आती है, देवी पूजा का ये पर्व 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है, नवरात्रि में हम छोटी कन्याओं को ही खाना क्यों खिलाते हैं, हम उनकी ही पूजा क्यों करते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हम देखते हैं ये वीडियो। पहला सवाल लेते हैं कि एक साल में कितनी बार नवरात्रि मनाते हैं। साल में 4 बार, चैत्र, आषाढ़, अश्विन, माघ मास में नवरात्रि हम मनाते हैं। माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त रहती है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। यानी इन दिनों में गुप्त नवरात्रों में तंत्र मंत्र से जुड़ी साधनाएं ज़्यादा की जाती है। और जो चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रि होते हैं वह सामान्य होते हैं। इन दिनों में सभी लोग देवी की विशेष पूजा करते हैं। चैत्र मास के आपको ध्यान है मार्च और अप्रैल में आते हैं, जिसमें हम रामनवमी मनाते हैं। आषाढ़ के जून जुलाई में आते हैं, जिसमें गुप्त नवरात्रि होते हैं। आश्विन सितंबर अक्टूबर, जिसमें हम सभी गरबा भी खेलते हैं और विजयदशमी मनाते हैं अर्थात दशहरा मनाते हैं। और माघ मास के दिसंबर और जनवरी में आते हैं। अगला सवाल जो आप सभी के मन में रहता है, क्या नवरात्रि का ऋतु परिवर्तन से कोई संबंध है। हाँ, ये बात सही है। चारों नवरात्रि ऋतुओं के संधिकाल यानी 2 ऋतुओं के बीच आने वाले दिनों में मनाते हैं। जैसे माघ नवरात्रि के समय शीत ऋतु जाती है और बसंत ऋतु आती है। चैत्र मास के समय बसंत जाती है, ग्रीष्म आती है। आषाढ़ में ग्रीष्म जाती है, वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। और आश्विन माह में वर्षा ऋतु जाती है और शीत शुरू हो जाती है। नया सवाल, नवरात्रि के व्रत उपवास से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। हम सोचते हैं हम ये व्रत कर रहे हैं, हमें इससे क्या लाभ है क्या नहीं है। जब मौसम बदलता है तो क्या होता है, लोगों की वात और पित्त और कफ से जुड़ी बीमारियां जो होती है वो ज्यादा होती है, सब इम्बैलेंस हो जाता है। ऋतु परिवर्तन के समय नवरात्रि आती है और इन दोनों में खान पान और लाइफ स्टाइल में किए गए बदलाव से धर्म लाभ और साथ ही साथ सेहत को भी फायदा होता है। व्रत करने के कारण क्या होता है, हम तेल मसाले की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते, जिससे पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिलता है। फलों हम ज़्यादा खाते हैं, जिससे हमें शरीर को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। जब ध्यान करने से मन शांत रहता है और बुरे विचार खत्म होते हैं, जीवन में पॉजिटिविटी सकारात्मकता आती है। अगला सवाल है कि नवरात्रि 9 दिनों तक ही क्यों मनाते हैं, हम इसे 8 दिन 10 दिन 12 दिन क्यों नहीं मनाते हैं। तो जानिए इसका जवाब क्या है। इस परंपरा के पीछे देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की कथा है। दुर्गा माँ और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। 9 दिनों में देवी ने कई मायावी असुरों को मारा और अंत में महिषासुर का वध किया। इसी कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं और इस कहानी की वजह से 9 दिनों तक देवी की पूजा का पर्व अर्थात नवरात्र मनाया जाता है। अब एक सवाल आता है, हम छोटी कन्याओं को खाना क्यों खिलाते हैं, हम बड़ी को क्यों नहीं खिलाते, या हम लड़कों को क्यों नहीं खाना खिलाते। तो इसका जवाब ये है, 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी होती है, 5 साल की कन्या रोहिणी के नाम से जानी जाती है, 6 साल की कन्या कालिका, 7 साल की कन्या चंडिका, 8 साल की कन्या शांभवी और 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद में कहा गया है, देवी का स्वरूप होने से छोटी कन्याओं का पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद हम कन्याओं को दान दक्षिणा देते हैं, माता की चुनरी देते हैं, फल देते हैं, जैसी हमारी सामर्थ्यता होती है हम वैसा देते हैं। इसलिए नवरात्रि में जिनकी कन्याओं की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 साल तक की होती है, हम उनकी पूजा करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ कि माता रानी आपकी सभी मुरादें पूरी करे, हम आज आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझावों और सवालों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।